मध्य प्रदेश में लव जिहादी किस कदर हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनका यौन शोषण करते थे, जिसे सुनकर आपके पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी। जिहादी फुल टशन में आकर हिंदू लड़कियों को अपना टारगेट बनाते थे और अपनी गैंग बनाकर जबरन धर्मांतरण करवाते थे। देखिए ये खास रिपोर्ट। एम गैंग से सावधान, हिंदू लड़कियों पर एम गैंग की काली नजर। दोस्ती का जाल, ब्लैकमेल का खेल, प्रेम, यौन शोषण और जबरन धर्मांतरण। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कॉलेज के हिंदू छात्राओं के साथ बलात्कार और ब्लैकमेलिंग की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। निजी कॉलेज में पढ़ने वाले हिंदू छात्राओं को टारगेट कर उनके साथ बलात्कार और ब्लैकमेलिंग का यह सनसनीखेज मामला 18 अप्रैल को तब सामने आया जब एक पीड़िता ने बाग सेवनिया थाने में शिकायत दर्ज कराई। जांच में खुलासा हुआ कि फरहान ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह बनाया था, जो हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनका शारीरिक शोषण करता था। क्या है भोपाल लव जिहाद कांड? साजिश के तहत लड़कियों को जाल में फंसाया गया। जिहाद की मंशा से हिंदू कॉलेज स्टूडेंट को निशाना बनाया। मुख्य आरोपी फरहान ने हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाया, प्रेम में फंसाकर रेप किया, अश्लील वीडियो बनाए और ब्लैकमेल किया। आरोपियों ने हिंदू लड़कियों पर धर्मांतरण यानी कि धर्म परिवर्तन का दबाव डाला। फरहान ने ही वीडियो को पोर्न साइट्स पर बेचने की योजना बनाई। फरहान के फोन में से ही कई अश्लील वीडियो मिले। आरोपी लड़कियों के आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करते थे और उन पर धन परिवर्तन का दबाव डालते थे। गिरोह का सख्त नियम था कि कोई भी मुस्लिम लड़की से प्रेम संबंध नहीं बनाएगा। फरहान ने पुलिस पूछताछ में दावा किया है कि हिंदू लड़कियों के साथ दुष्कर्म करना सवाब का काम है और उसका लक्ष्य अधिक से अधिक हिंदू लड़कियों को अपना शिकार बनाना था। इस बयान ने न केवल पुलिस को बल्कि सामाजिक संगठनों को भी स्तब्ध कर दिया। वीडियो बना लिए जाते हैं और उनको धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जाता है। अब इसको भोपाल का नहीं किया जाएगा। आज भगवान परशुराम जी का जन्म उत्सव था। मैंने भोपाल के नौजवान भाइयों से भी आग्रह किया है, मेरे छोटे भाइयों से आग्रह किया, आए तो किसी भी मोहल्ले के अंदर इस प्रकार की घटना होती है तत्काल उस थाने का घेराव कराएं और उसको अरेस्ट तत्काल, जहां से मेरे पास फोन आएगा तत्काल मैं जाऊंगा ही नहीं, तत्काल उसको, जो मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार लव जिहाद को रोकने का काम कर रही है, उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। अरे मुझे लग रहा है पैर पे गोली क्यों मारी, छाती पे गोली मारनी थी। ऐसे लोगों को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। पृथ्वी पर बोझ हैं जो लव जिहाद या इस तरह के कुकृत्य करेंगे, उनको इस देश में, इस प्रदेश में रहने का अधिकार नहीं है। वो इस जमीन पर बोझ हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि पैर पर गोली गलत मारी, छाती पर गोली मारनी थी और ये सुनिश्चित करना है कि ऐसे आरोपी सरे राह उनको गोली मारनी चाहिए और ये संदेश देना चाहिए कि इस तरह के कृत्य करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सरे राह गोली मारो और ख़त्म करो। पूरे मामले को लेकर अभी तक 5 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, जिनमें से करीब सभी में फरहान मुख्य आरोपी है। पुलिस ने अभी तक फरहान, साहिल, अली, साद और नबील सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि छठा आरोपी अबरार अभी भी फरार बताया जा रहा है। जांच में फरहान के मोबाइल से कई आपत्तिजनक वीडियोस बरामद हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। भोपाल लव जिहाद का जो मामला है वो अजमेर पार्ट 2 की तरह है। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ओल्ड सुभाष नगर में। ओल्ड सुभाष नगर में
ये वो डिलाइट डांस एकेडमी है जहां पर छोटी छोटी बच्चियों को, छोटी छोटी लड़कियों को यहाँ पर एडमिशन दिया जाता था। इसकी खासियत ये थी कि हिंदू लड़कियों को यहाँ पर एडमिशन दिया जाता था, डांस सिखाया जाता था और डांस के नाम पर उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। और जो सिलेक्टेड और जो ज्यादा महत्वाकांक्षी लड़कियां होती थी उनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते थे, अलग अलग डांस एकेडमी में भेजा जाता था, रईस जानों के सामने उनके फार्म हाउस पर उनसे डांस कराया जाता था और वहीं से उनको नशे की लत लगाई जाती थी। तो देखा और सुना आपने कि एम गैंग वाले आरोपी किस तरह से हिंदू लड़कियों को फंसाकर दुष्कर्म करना सवाब का काम समझते हैं, धर्मांतरण का दबाव बनाते हैं। बात यही नहीं रुकती, जैसे जैसे मामला खुलता जा रहा है वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। भोपाल में लव जिहाद और हिंदू लड़कियों के दुष्कर्म और फिर वीडियो के जरिए उनके लंबे समय तक शोषण और ब्लैकमेलिंग के मामले में कांग्रेस बीजेपी आमने सामने आन खड़ी है। पीसी शर्मा ने आरोपियों को फंडिंग और सपोर्ट करने वालों की जांच और उन पर भी एक्शन लेने की मांग की। कांग्रेस के हमले पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा है कि मोहन सरकार लव जिहाद करने वालों को बिरयानी नहीं खिलाएगी। सरकार ने कठोर कार्रवाई के प्रावधान किए हैं और हमारी भी हर हमेशा ये मांग भी रही है और सामाजिक चेतना भी जगनी चाहिए कि लव जिहाद एक घिनौना अपराध है। इस अपराध को कुचला जाना चाहिए, कमर तोड़ी जाना चाहिए, घुटने तोड़े जाना चाहिए। इसके आगे पीछे जो भी सहयोगी करता धरता, मुल्ला, मौलवी, नेता, अभिनेता जो भी हो, सबको कुचलो, सबको कुचलो, किसी को छोड़ो मत। और इसलिए पहले दिन जब लियाकत का मामला आया था तो मैंने तत्काल कमिश्नर पुलिस को तत्काल बात की थी और ये कहा था कि केवल दो लड़का लड़की का प्रश्न नहीं है, इसके पीछे ऐसी ग्रोथ सामने आएगी कि कौन लड़की ले जाता है, कौन रूम उपलब्ध कराता है, कौन भोजन लाता है, कौन लड़कियों को जाल में फंसाता है। ये सारा जो जाल बुन रहे हैं इसके पीछे बहुत बड़ा ग्रोह काम कर रहा है। अब तक ऐसी 6 पीड़िताओं ने फरहान और उनके गैंग्स ऑफ ब्लैकमेलर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। सबने यही बताया कि फरहान और उसके साथी पहले लड़कियों को फंसाते हैं और फिर घूमने फिरने के बहाने अकेला ले जाकर उनसे रेप करते हैं। आरोपी कैसे लड़कियों को लव जिहाद में फंसाते हैं? किसी न किसी बहाने मददगार बनने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं और महंगी बाइकें रखते हैं। उनकी बहनें और दोस्त ब्रांड इमेज बनाते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। पहले दोस्तों के ग्रुप में घूमने फिरने ले जाते हैं, घूमने फिरने के बहाने नंबर एक्सचेंज करते हैं। किसी दिन ग्रुप के नाम पर बाकी दोस्त नहीं आते, लड़कियों को उनकी पसंद का गिफ्ट देकर उनका भरोसा जीतना और दोस्ती होने के बाद परिवार के सदस्यों का भरोसा जीतने की कोशिश करते हैं। पुलिस जैसे जैसे इस केस की जांच में आगे बढ़ रही है, पीड़िताओं की संख्या बढ़ती जा रही है। फरहान के दोस्त अली और साहिल के मोबाइल की जांच में भी कुछ वीडियोस मिले। पुलिस अब इनकी भी पड़ताल कर रही है। पुलिस अली के मोबाइल से डिलीट वीडियोस रिकवर कर उसमें भी कुछ लड़कियों की पहचान की कोशिश में। पीड़िताओं ने पुलिस को बताया है कि वीडियोस को वायरल करने की धमकी देकर आरोपी बार बार रेप करते थे। आरोपियों ने पूछताछ में यह माना है कि उन्होंने इन वीडियोस को पोर्न इंडस्ट्री में बेचने की तैयारी की थी, लेकिन अभी तक बेचा नहीं। पुलिस उनके बैंक ट्रांजैक्शन से यह पता करने में जुटी है कि इन्हें कहां-कहां से पैसा मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। भोपाल लव जिहाद का केस के मुख्य आरोपी फरहान के हौसले इस कदर बुलंद है कि वह पुलिस कस्टडी से भागने से नहीं डरा। जिहादियों के हौसले तो देखो कि कैसे पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने की फिराक की। देखिए रिपोर्ट।
हिंदू छात्राओं के साथ बलात्कार और ब्लैकमेलिंग के मामले में मुख्य आरोपी फरहान के साथ एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश के दौरान फरहान का शॉट एनकाउंटर हुआ, जहां उसे हमीदिया अस्पताल में एडमिट कराया गया, जिसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने बताया है कि टॉयलेट जाने का बहाना एक बनाया गया पुलिस टीम पर, उसके द्वारा जो है टॉयलेट जाने के लिए कहा गया, जिसकी वजह से गाड़ी रोकी हुई। और जब वो टॉयलेट जा रहा था तो जो भी उसके साथ में हमारा स्टाफ था, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर से उसने पिस्टल छीनने का प्रयास किया, और उसके दौरान जो छीना झपटी हुई दोनों के बीच में, उसमें एक फायरिंग इंसिडेंट हुआ है, जिसमें फरहान के पैर में जो है गोली लगी है, और तत्काल उसके बाद उसको हमीदिया अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पे वह अभी इलाजरत है। लव जिहाद केस में पीड़ित हिंदू लड़कियों से आरोपियों की व्हाट्सएप पर हुई बातचीत की भी डिटेल साथ लगी है, जिससे पता चला है कि आरोपी लड़कियों से बुर्का पहनने और रोजा रखने को कहते थे। आरोपी बार बार लड़कियों पर बुर्का पहनकर व्हाट्सएप पर फोटो भेजने का प्रेशर बनाते थे। आखिर आरोपी लड़कियों से कैसे दोस्ती गांठते थे और उन्हें अपना शिकार बनाते थे? ये लड़कियां आरोपियों की बातों में कैसे फंस जाती थी? लव जिहाद केस में पुलिस की एसआईटी टीम फंडिंग की भी जांच कर रही है, क्योंकि आरोपियों के पास से स्पोर्ट्स बाइक और महंगी घड़ियां मिली हैं। और यही नहीं, पीड़ित लड़कियों से मिलने के लिए महंगे होटलों में जाते थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि कोई नामी बदमाश इनकी पैसों से मदद करता था। भोपाल के कई शहरों में लव जिहाद के खिलाफ सकल हिंदू समाज ने प्रदर्शन किया। 26 प्रमुख चौराहों पर एक साथ विरोध प्रदर्शन किया गया। इनमें सैकड़ों की संख्या में सनातन धर्म से जुड़े लोग शामिल। सकल हिंदू समाज का कहना है कि इस प्रदर्शन का मकसद लव जिहाद के बढ़ते मामलों, साथ ही सरकार से इसे लेकर कड़ा कानून बनाने की मांग है। प्रदर्शन के दौरान लव जिहाद के आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की गई। आगे बढ़ेंगे, जहां लड़कियों को अपनी जाल में फंसाने के लिए जिहादी अपने पास महंगे महंगे गैजेट्स रखते थे। इतना ही नहीं, आरोपियों ने कबूला है कि वे गलत मंशा से लड़कियों को फंसाते थे। जिहादी पहले हिंदू लड़कियों को अपना निशाना बनाकर दोस्ती करते, फिर घुमाने ले जाते थे। दसाई में आकर किस कदर हिंदू लड़कियों ने FIR करने से मना कर दिया है, खास रिपोर्ट में देखें। हिंदू छात्राओं के साथ बलात्कार और ब्लैकमेलिंग के मामले में मुख्य आरोपी फरहान के साथ एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश के दौरान फरहान का शॉट एनकाउंटर हुआ, जहां उसे हमीदिया अस्पताल में एडमिट कराया गया, जिसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने बताया है कि टॉयलेट जाने का बहाना एक बनाया गया पुलिस टीम पर, उसके द्वारा जो है टॉयलेट जाने के लिए कहा गया, जिसकी वजह से गाड़ी रोकी हुई। और जब वो टॉयलेट जा रहा था तो जो भी उसके साथ में हमारा स्टाफ था, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर से उसने पिस्टल छीनने का प्रयास किया, और उसके दौरान जो छीना झपटी हुई दोनों के बीच में, उसमें एक फायरिंग इंसिडेंट हुआ है, जिसमें फरहान के पैर में जो है गोली लगी है, और तत्काल उसके बाद उसको हमीदिया अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पे वह अभी इलाजरत है। लव जिहाद केस में पीड़ित हिंदू लड़कियों से आरोपियों की व्हाट्सएप पर हुई बातचीत की भी डिटेल साथ लगी है, जिससे ये पता चला है कि आरोपी लड़कियों से बुर्का पहनने और रोजा रखने को कहते थे। आरोपी बार बार लड़कियों पर बुर्का पहनकर व्हाट्सएप पर फोटो भेजने का प्रेशर बनाते थे। आखिर आरोपी लड़कियों से कैसे दोस्ती गांठते थे और उन्हें अपना शिकार बनाते थे? ये लड़कियां आरोपियों की बातों में कैसे फंस जाती थी? लव जिहाद केस में पुलिस की एसआईटी टीम फंडिंग की भी जांच कर रही है, क्योंकि आरोपियों के पास से स्पोर्ट्स बाइक और महंगी घड़ियां मिली हैं। और यही नहीं, पीड़ित लड़कियों से मिलने के लिए महंगे होटलों में जाते थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि कोई नामी बदमाश इनकी पैसों से मदद करता था। भोपाल के कई शहरों में लव जिहाद के खिलाफ सकल हिंदू समाज ने प्रदर्शन किया। 26 प्रमुख चौराहों पर एक साथ विरोध प्रदर्शन किया गया।
इनमें सैकड़ों की संख्या में सनातन धर्म से जुड़े लोग शामिल हैं। सकल हिंदू समाज का कहना है कि इस प्रदर्शन का मकसद लव जिहाद के बढ़ते मामलों के खिलाफ समाज को एकजुट करना है। साथ ही सरकार से इसे लेकर कड़ा कानून बनाने की मांग है। प्रदर्शन के दौरान लव जिहाद के आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की गई है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।